सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा, जिसमें सुदामा चरित्र और प्रेम निर्मल प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। मेरे डर से तू समुद्र की शरण लिए बैठा है अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ के, इसलिए मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। न त्वया भीरुणा योत से युद्ध विक्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम फैल तो अर्जुन ठीक रहेंगे। बोले अर्जुनो न भवेद योद्धा, ये डेढ़ का क्या लड़ेगा। तो ये भीमसेन ठीक रहेंगे। हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन जरूर मेरी बराबरी का है, इससे लड़ने में कुछ आनंद आएगा। सोई भीमसेन की छाती तन गई बारे, हम हमारे सामने दोनों फैल। थोड़ी प्रशंसा कर दी भीमसेन की तो भीमसेन में थोड़ी गर्मी आ गई। परंतु जब युद्ध प्रारंभ हुआ जरासंध के साथ, तो सुबह से शाम तक भयंकर दोनों के बीच युद्ध, और 27 दिन तक क्रम चला। शाम को दोनों गले मिलते, एक साथ रहते, खाते पीते सोते, पर दूसरे दिन सवेरा होते ही एक दूसरे पर टूट पड़ते। पर 27वें दिन के युद्ध में भीमसेन की इतनी पिटाई भई कि नस नस ढीली हो गई। रात में तो सब खा पी के सो गए, पर भीमसेन को नींद ना आवे, करवट बदले, हे भगवान अब कल क्या होगा। दर्द के मारे कहाँ नींद आवे। रात में उठे, द्वारकाधीश कृष्ण को जगाया। भगवान हड़बड़ा के उठे, अरे भैया अभी तक आप जाग रहे हो, सोए नहीं। अरे आराम करो, तभी तो स्वस्थ होकर के युद्ध कर पाओगे। भीमसेन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया तुम बहुत छलिया हो, हम लोग 3 आए थे और तुम दोनों ने मिलके मुझको भिड़ा दिया। उसके साथ दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में खा पी के तान दुपट्टा सो जाते हो। मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछने आते हो। भगवान बोले, दादा धीरे बोलो, वो पास में ही सो रहा है, या तो सुन लेगा तो क्या सोचेगा। तुम कैसे वीर हो जो कायरों जैसी भाषा बोल रहे हो। और हम कल के बच्चे, आप जैसे पहलवान को हम क्या सिखाएंगे। आप महान योद्धा हैं। भीमसेन बोले, लाला मुंह पे कृपा कर, कल की बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस शरीर में। मेरे प्राण बचावो चाहे तो रात में यहां से भाग जा। भगवान समझ गए अकल ठिकाने आएगी। भगवान अभिमान किसी का छोड़ते नहीं। भगवान ने पूरे शरीर पर हाथ फेरा तो सारा दर्द दूर हो गया। भगवान बोले, दादा अब तक आप अपनी मर्जी से लड़ते थे, अब एक बार मेरे कहने से लड़के देख लो। ठीक है लाला, तुम कह रहे हो तो कल का युद्ध और सही। भगवान बोले, युद्ध तो करना, थोड़ा हमें भी देख लेना, तुम तो भिड़े ही रहते हो, देखते ही नहीं हमारी तरफ। ठीक है। दूसरे दिन का जब युद्ध हुआ, 28वें दिन का, तो जब जब कोई दाव लगाते भीमसेन भगवान की ओर देख लेते, महाराज ठीक लड़ रहा हूं ना। और जितनी बार देखा उतनी बार एक तिनका उठा के चीर के रख दिया भगवान ने। भीमसेन समझ गए, ऐसा दाव मारा कि धम्म से नीचे गिरा जरासंध, और जरासंध के गिरते ही भीमसेन ने उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया और दूसरा पैर पकड़ के ऐसा झटका मारा कि गुदतः पाटयामास शाखा में वह महागज, उसके बीच में से चीर के 2 हिस्से कर दिए। 2 टुकड़ों में जरासंध को चीर के फेंक दिया बीच में से। और अट्टहास करके विजय की गर्जना करने लगे भीमसेन। और अगले क्षण दोनों टुकड़े खड़े हो गए और आपस में जुड़े, और तुरंत जरासंध गदा लेके लड़ने को फिर तैयार। जो ये दृश्य देखा तो भीमसेन तो सिर पकड़ लिए, भगवान की ओर इशारा किया, महाराज ये तो मर के भी जिंदा हो गया, अब बोलो क्या करें। भगवान ने फिर तिनका उठाया, चीर करके विपरीत दिशाओं में उल्टा उल्टा फेंका। तब समझ गए, उसी दाव पर फिर पटक के चीर के जरासंध के 2 टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंके, तो दोबारा जरासंध जीवित नहीं हो सका। क्योंकि जरासंध का जन्म ही 2 भागों में हुआ था, इसलिए ये दोबारा जीवित हो सका। जरासंध के मरने पर मगध देश में हाहाकार मच गया। जेल खाने में जाके भगवान ने देखा कि इसके जेल में 20,800 राजा बंदी बने पड़े हुए थे बुरी तरह। भगवान ने सभी राजाओं को मुक्त करते हुए कहा, अब आप अपने अपने राज्य में जाइए, आज से आप स्वतंत्र हैं। तब तो सभी राजाओं ने गदगद होकर गोविंद की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे प्यारा मंत्र माना जाता है। जब भी कोई संकट पड़े इसी का स्मरण करना चाहिए। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले गोविंद, आपके चरणों में प्रणाम है। अब पांडवों का राजसूय यज्ञ धूमधाम से शुभारंभ हुआ। भगवान बोले, इतने बड़े यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाए, क्योंकि सारी पृथ्वी के समग्र राजा उपस्थित थे। तो सहदेव ने खड़े होकर कहा, मेरी दृष्टि में द्वारकानाथ भगवान कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं। पितामह भीष्म ने तुरंत खड़े होकर के कहा, मैं सहदेव के इस विचार का समर्थन करता हूं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, कृष्ण से बढ़ के कौन। तब तो सर्वसम्मति से सारी सभा ने ताली बजा करके स्वागत कर दिया, समर्थन कर दिया। पांडवों ने जैसे ही प्रभु को प्रथम पूजन के सिंहासन पर बैठा करके प्रथम पूजन प्रारंभ किया, सोई उस सभा में बैठा था शिशुपाल, उसका मूड खराब हो गया। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के हम गए थे, हमारी होने वाली दुल्हन को ये लेके भाग गए थे, मैं आज छोड़ूंगा नहीं इनको। तिल मिला के सभा में खड़ा हो गया और शिशुपाल ने जो गालियां दी, ईशो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धा नाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्य विविद्यते। ये भीष्म बुढ़े हो गए हैं और सहदेव अभी बच्चा है। बच्चे और बुढ़ों की दोनों की अकल बराबर होती है। आप लोगों ने बिना सोचे समझे इस ग्वारिया कृष्ण को प्रथम पूजन का पात्र स्वीकार कैसे कर लिया। सारे पांडव क्रोधित हो गए, हमारी प्रभु के अपमान को हम कभी सहन नहीं करेंगे। तलवार तान के शिशुपाल को मारने के पांडव खड़े हो गए, तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा उठ के खड़े हो गए। वो शिशुपाल का साथ देते हुए बोले, खबरदार, जो शिशुपाल को किसी ने छुआ भी खून की नदियां बह जाएंगी। स्वतंत्र हैं सब राजा, अभिव्यक्ति की आजादी सबको मिलनी चाहिए। प्रभु समझ गए ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई, क्योंकि सारी शक्ति हस्ती बैठी हैं। अभी दो विभागों में सब बदल जाएंगे और यज्ञ समारोह युद्ध समारोह हो जाएगा। तो भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों से कहा, आप लोग सब बैठ जाइए भाई, क्योंकि ये कोई पराया नहीं, हमारी बुआ का लड़का है, इस नाते मेरा भाई है। हम भाई भाइयों में द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्ष की हमें आवश्यकता नहीं, हम आपस में सुलझ लेंगे। जब पांडवों को प्रभु ने बैठाया तो शिशुपाल के समर्थक भी चुपचाप बैठ गए, पर शिशुपाल नहीं बैठा। वो गाली पर गाली बकता गया। गोविंद खड़े खड़े गिनते गए, जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले, सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां मेरी बुआ है और बुआ को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने कर दिए, अब मत बोलना। परंतु ये कहां रुकने वाला। जहां इसने 101 गाली दी तो शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और शिशुपाल की गर्दन काट के दूर फेंक दी। एक दिव्य तेज इसके शरीर से निकल के भगवान के चरणों में समा गया। सारी सभा सन्नाटे में बैठी रह गई। जो दुष्ट राजा शिशुपाल का समर्थन करने को अकड़ रहे थे, वो सब चुपचाप बैठे रह गए। आपस में बोले, गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो सकती है, बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, चुप रहो, इसी में भलाई है। एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला। भगवान ने सारे विश्व समुदाय को भारत का संदेश दिया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही शांति प्रिय होते हैं। हमारे स्वभाव में हमारा मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जियो और जीने दो की भावना रखते हैं, सब सुखी हो। हमारा ही ये नारा है कि विश्व का कल्याण हो। नहीं तो कौन विश्व के कल्याण की बात करता है। अपना कल्याण चाहता है, अपने समाज का कल्याण चाहता है, अपने देश का चाहता है, विश्व का कोई नहीं चाहता। केवल हम भारतीय हैं जो विश्व के कल्याण की उद्घोषणा करते हैं। परंतु हमारी सज्जनता, शालीनता, सरलता को बहुत से लोग कायरता समझ बैठते हैं, हमें डरपोक समझने लगते हैं। और जो हमारी सज्जनता को कायरता समझे
उसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक दूसरा मंत्र भी दिया है। क्या? सठे साठ्यम समाचरे। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाओ। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। दसियों साल से बीन बजा रहे थे पड़ोसी देश को रिझाने के लिए, पर हम कबूतर उड़ाते भेजते रहे, उधर से आतंकवादी आते रहे। और जब से उन्हीं की भाषा में जवाब देना चालू कर दिया, भीतर घुस के मारा थप्पड़ आतंक के बदले में, तब से उस देश को भिखारी बना दिया। सारे विश्व में भीख मांगता फिर रहा है, भीख भी नहीं मिल रही और उसकी भाषा और सारी स्थिति बदल गई। इसलिए सब जगह सज्जनता शोभा नहीं देती। आप बहुत अधिक यदि सज्जन बन जाएंगे, विनम्र और शालीन हो जाएंगे, तो दुष्ट लोग आपको कायर ही समझते रहेंगे, आपको दबाने का प्रयास करते रहेंगे, आप पर अत्याचार करने लगेंगे। इसलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, निहत्ता कोई भी नहीं है। माता इस समय दुर्गा जी का कितना जगह जगह पूजन हो रहा है। वो तो वात्सल्यमयी मां है, पर मां के हाथ में भी खड्ग है कि नहीं, त्रिशूल है कि नहीं। हमारे कन्हैया यदि प्रेमियों के लिए बंसी बजाते हैं तो दुष्टों के लिए सुदर्शन चक्र घुमाते हैं कि नहीं। हमारे राम जी वनवासी बन करके गए, पर धनुष बाण छोड़ के नहीं गए, उसे तो साथ में लेके गए, तभी तो आतंकवादियों का अंत किया। तो जब हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, तो हमारे हाथ में क्यों नहीं। हम सबसे पहले शास्त्र की बात करते हैं, परंतु शास्त्र की भाषा को जो नहीं समझते, उनके लिए शास्त्र के सा में आ जो लगाए ना, आ का डंडा निकाल लेना चाहिए। सा में आ लगता है शास्त्र लिखते समय, और डंडा निकल गया तो क्या हो गया, शस्त्र। एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। कि कोई अत्याचारी यदि हम पर आक्रमण कर दे, तो हम आत्मरक्षा में कम से कम उस शस्त्र का प्रयोग करके अपनी तो रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की तो रक्षा कर सकें। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे घरों में एक लाठी डंडा भी नहीं मिलेगा। उसका परिणाम यह है कि जहां जहां भी हिंदू थे, वहां से मार मार के भगाए जा रहे हैं, और उनको अपनी रक्षा करने के लिए कोई उनके पास अवलंब नहीं है। इसलिए शास्त्र आवश्यक है, पर शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी आवश्यक है। हमारे जितने अवतार भगवान के हुए हैं, सबके हाथ में शस्त्र है, क्योंकि सज्जनों से सज्जनता का व्यवहार करो। पर जो दुर्जन हैं, आतताई हैं, उनको तो शस्त्र की भाषा ही समझ में आती है। इसलिए शस्त्र भी आवश्यक और अपेक्षित है। बोल सनातन धर्म की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने एक दुष्ट शिशुपाल को दंड दिया, तो जितने दुष्ट बैठे थे अपने आप शांत होकर बैठे रहे, किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया। यह है शस्त्र की भाषा। सज्जन 100 गाली सुनने से सज्जनता समझ में नहीं आई। चुपचाप गाली सुनते रहते तो गाली सुनते ही रहते, 1000 गाली पे भी वो बंद थोड़ी होता। पर एक दुष्ट को दंड देने से जितने भी उद्दंड थे, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। भगवान की वह शक्ति को समझ करके सब मौन और सिर झुका लिए। इसलिए दुर्जनों के लिए शक्ति का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपने समय पर शक्ति नहीं दिखाई, तो तुम कितने भी अपने मन में शक्तिशाली बने बैठे रहो, दुर्जन आपको सताते ही रहेंगे। और आप सज्जनता का नाटक करते रहो तो कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। कंटकेन कंटको धारः, एक नियम है। पैर में कांटा लग जाए तो दूसरे कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, दूसरा कांटा निकालने के लिए होता है। उसी प्रकार कभी कभी दुर्जनों को और जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन हिंसकों को शांत करने के लिए छोटी मोटी हिंसा करनी भी पड़ती है, ताकि वो ये ना समझें कि ये तो खीर या मालपुआ है, जब चाहो तब उठा के खा जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जैसे मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। बहुत मीठ तोते हैं ना, बड़े मीठा बोलते हैं, बेचारे को पिंजड़े में बंद करके रखना पड़ता है। मीठा बोलते हैं ना, इसलिए तो बंधक बनाया जाता है। कौआ को कौन पकड़ता है, कांव कांव करता है, कौन सुनेगा उसकी आवाज। इसलिए कौए को कोई नहीं पालता, तोता पाला जाता है, क्योंकि बहुत प्यारी
बातें करता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तो मीठा मीठा ही बोलोगे तो परेशान हो जाओगे हर समय। देखो रसोई में साग सब्जी बनाई जाती है, सब्जी बढ़िया वही बनती है जिसमें सब बढ़िया बढ़िया थोड़े थोड़े सारे मसाले हिसाब से पड़े हो। धनिया भी जरूरी है, हल्दी भी जरूरी है, नमक भी जरूरी है, मिर्ची भी जरूरी है, पर सबका बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। नमक ज्यादा हो गया तो भी सब्जी खराब, और कम पड़ गया तो भी स्वाद खराब, वो भी जरूरी है। मिठाई खीर की अच्छी है, परंतु थोड़ा चटपटा भी तो होना चाहिए। ऐसी जीवन एक सा नहीं होता, जीवन में सज्जनता भी होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए, परंतु अत्याचारियों के लिए सज्जनता सरलता काम नहीं आएगी, उनके लिए शक्तिशाली भी होना चाहिए। सज्जनों के लिए सज्जनता, दुर्जनों के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, तभी आप सुख शांति से रह सकेंगे, क्योंकि सुख शांति के लिए भी रहने को शक्ति बहुत आवश्यक है। शक्ति विहीन जो समाज होता है वो कभी सुख शांति से न जी सकता है न रह सकता है। इसलिए समय पर शक्ति का उपयोग भी आवश्यक होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने दुष्टों का विनाश किया और सज्जन और जो भक्त हैं उनका परित्राण किया, उनकी रक्षा करी। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। इसीलिए भगवान का अवतार होता है, संतुलन बनाने के लिए। जब पृथ्वी पर अत्याचार आतंकवादी ज्यादा फैलने लगते हैं तब भगवान को संतुलन बनाने के लिए उनका अंत करना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रभु के चरित्र अनंत हैं, कहां तक सुनाएं, अब तुम बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। तब परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान का एक नाम है दीन बंधु, तो भगवान ने कभी किसी दीन को अपना बंधु बनाया था क्या? ये नाम कैसे पड़ गया उनका? ये प्रश्न सुनकर के तब सुखदेव जी को सुदामा जी याद आए और सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान द्वारकानाथ के परम प्रिय सखा सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं और केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण है, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले परम प्रशांत आत्मा और परम जितेंद्रिय श्री सुदामा जी महाराज हैं। पर इनकी धर्म पत्नी सुशीला जो बेचारी बहुत ही दरिद्र है। क्यों जी? पतिदेव को इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण दिया और पत्नी को दरिद्र कह दिया। अरे पति की डिग्री पत्नी को तो अपने आप ही मिल जाती है। पतिदेव मास्टर बन गए तो देवी जी अपने आप ही मास्टरनी कहलाती है। पतिदेव डॉक्टर बन गए तो देवी जी को डॉक्टरनी लोग कहने लगते हैं। पतिदेव बढ़िया पंडित बन गए तो देवी जी पंडितानी बन जाती है। पतिदेव सेठ जी हैं तो देवी जी सेठानी बन जाती है। पति की डिग्री अपने आप मिलती है कि नहीं? और पतिदेव यदि डाकियां हैं तो बोलो राधे 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 राधे। मास्टर जी की मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी और डाकिया की जो भी कहते हो आप, परंतु अब यहां मत बोलो। परंतु प्राय समाज में देखा जाता है ना, पति की डिग्री पत्नी को मिलती है, परंतु सुदामा जी को इतने बढ़िया लंबे चौड़े विशेषण दे करके बिचारी पत्नी सुशीला को दरिद्री क्यों कह दिया? दरिद्रा। क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र वही है जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता हो। दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः। धनहीन व्यक्ति दरिद्र हो ये आवश्यक नहीं। बहुतों के पास रुपया पैसा ज्यादा नहीं होता पर दिल के बड़े अमीर होते हैं। स्वभाव में बिल्कुल दरिद्रता नहीं होती। और कुछ लोग बहुत करोड़पति होकर के भी महादरिद्री होते। दरिद्री कौन है? जो असंतुष्ट रहता हो जीवन में,
जो मिला है उसमें संतोष नहीं है, उसे वही दरिद्री है। सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, पर सुशीला के मन में धन की वासना कामना रहती है, इसलिए सुखदेव जी ने दरिद्र कहा। एक बार सुशीला ने अपने पतिदेव से कहा, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियःपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी जी, हमने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या ये बात सत्य है? सुदामा जी बोले, हाँ हाँ, बात बिल्कुल सत्य है, पर तुझे किसने बताया? बोले, धन्य है प्रभु, आपने तो कभी नहीं बताया। एक महात्मा जी आए थे, उनके मुंह से मैंने सुना, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पूछ रही हूं। और आपने मुझे आज तक नहीं बताया। अब इसी से जान लीजिए सुदामा जी का स्वभाव कैसा होगा। साक्षात भगवान जिनके सहपाठी मित्र हैं, और आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। इतने संतोषी और संतुष्ट ब्राह्मण। ऐसा हो सकता है कि आप कोई बड़ा अधिकारी भी आपका मित्र हो और ये बात आप किसी से न कहें? असंभव। मुख्यमंत्री से तो कहीं हाथ मिलाते फोटो भी खिंच जाए गलती से भी, धोखे से, तो हम लोग फेसबुक में छा जाते हैं कि देखो हाथ मिलाया। जो नहीं भी होते मित्र वो बरबट बन जाते हैं। बहुत से लोग तो फोटो ही इसलिए खिंचाते हैं ताकि थोड़ा सा लोगों को प्रभाव बने कि देखो। परंतु सुदामा जी कभी किसी को नहीं बताए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुशीला ने पूछा तो कह दिया हाँ बिल्कुल है। सुशीला आश्चर्यचकित तो बोली, सरकार यदि ये बात सत्य है तो मेरा एक निवेदन सुनो। क्या? बोले, एक बार जाके बस उनके दर्शन करे आओ, यही मेरी इच्छा है। सो सुदामा जी के हृदय में उमंग उठी, भाई दर्शन की इच्छा तो मेरी भी बहुत दिनों से हो रही थी। अच्छा सुशीला, दर्शन से फायदा क्या होगा? बोले, दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। मुझे विश्वास है यदि आप उनके दर्शन करोगे तो हमारी हालत को देखकर वो इतना माल देंगे हमको कि हमारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सुदामा जी मन में मुस्कुराइए, बाबरी 24 घंटे धन के चक्कर में ही रहती है। पर इसका मनोरथ जो भी हो, मेरी तो एक ही इच्छा है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आज पूरे संसार में मेरे द्वारकाधीश कृष्ण की चर्चा है, उन्हें लोग भगवान कह रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं। वर्षों के बाद अपने कीर्ति व्याप्त है जिनकी, ऐसे कृष्ण का दर्शन मैं पाऊंगा। बचपन के मित्र इतने वर्षों बाद मिलेंगे, हमको कितना आनंद मिलेगा। तो केवल सुदामा जी के मन में दर्शन की उमंग है और सुशीला के मन में धन की कामना है, यही अंतर है। पर ब्राह्मणी एक बात सुन, बरसों बाद में मिलने जा रहा हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। किसी संत महापुरुष से मिलने जाओ, किसी राजा या बहुत बड़े नेता से मिलने जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाओ। आजकल तो मिठाई का अर्थ ही बदल गया है। नेताजी के पास मिठाई पहुंचा दी तो मिठाई का अर्थ या तो ये राजनीतिक भाषा में दूसरा हो जाता है। परंतु भाई कुछ ना कुछ मिठाई, ये तो शास्त्र की आज्ञा है। महापुरुषों के पास कभी रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बोले, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कुछ व्यवस्था नहीं होगी। सुशीला बोली, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। तुरंत भाग करके गई और पड़ोसनों के यहां 4 घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके जीर्ण सीर्ण फटी पुरानी धोती के छोर में बांध करके और स्वामी जी को सौंप दिए। महाराज यही तुच्छ भेंट देना, पर जब भेंट दो तो एक छोटा संदेश मेरा भी कहना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोहे।
हे द्वारकानाथ, आपके भक्त महीने में 2 बार एकादशी रखते होंगे, पर मेरे ऊपर तो आपकी ऐसी कृपा है कि 12 मास लगभग एकादशी ही बनी रहती है। जब जब खाने को घर में कुछ नहीं दिखता तो बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चा आज एकादशी है, आज का व्रत है, आज के दिन भोजन निषिद्ध है। तो हमारे यहाँ ये व्रत कब तक चलेंगे? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी और सुदामा जी बोले ठीक है कह दूंगा। बगल में पोटली दवाई चल दिए। चलते चलते बेचारे थक गए तो वृक्ष की छांव में थोड़ी देर लेट गए। नींद आई तो सो गए और थोड़ी देर में प्रभु ने क्या लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को उठा के दिव्य द्वारकापुरी में लाके सुला दिया। नींद खुली तो द्वारका के भव्य महल दिखाई पड़े। सुदामा जी घबराए, राहगीरों से पूछने लगे, भैया जी यहां से द्वारका कितनी दूर होगी? राहगीर बोले, बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो, ये द्वारका के विशाल महल आपको नहीं दिख रहे? अच्छा अच्छा, तो यही द्वारकापुरी है? भाई बहुत जल्दी आ गए। तो ये बताओ, ये द्वारका है तो हमारे कन्हैया कहां मिलेंगे हमें? बाको घर कौन सो है? बोले बाबा ये कन्हैया कौन है? देखो पूरा पता होना चाहिए, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम, सेक्टर नंबर कुछ मालूम है? सुदामा जी बोले ये सब मोई कछु ना मालूम, मैंने तो ऐसी सुन रहा कि वो यहाँ को राजा है। देखो मेरो मित्र भी है बचपन को, तो मैं प्यार से बातें कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर आंखें फाड़ के देखने लगे, हे बाबा किसका नाम ले रहे हैं आप? हमारे वो भगवान हैं, यहाँ के मालिक हैं, सब कुछ हैं, उनका नाम कोई ऐसे लेता है? उनका नाम बड़े आदर के साथ, अदब के साथ, विशेषणों के साथ लेना चाहिए। सुदामा जी बोले भैया तो बताए दे वाको नाम कैसे लियो जाए? बोले उनका नाम ऐसे लो, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोपी प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी तो डर गए, भाई तेने तो बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा भैया अब ये तो बताए वो मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा ये जितने भी पंक्तिबद्ध भव्य भवन आपको दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं, पर हमारे सरकार ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए संकोच मत करना, प्रेम से जाके मिलना, जरूर मिलेंगे। आश्वासन दे के राहगीर तो आगे बढ़ गए। अब सुदामा जी मन में डर भी रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं। प्रसन्नता इस बात की कि मेरा कन्हैया इतना बड़ा राजा बन गया, इतने सारे महलवा के, पर डर इस बात का है कि इतने बरसों बाद मिलूंगा तो न जाने पहचान पाएगा कि नहीं। मन में डर है। हिम्मत करके रुक्मिणी के प्रथम भवन में प्रवेश किया। द्वारपालों ने स्वागत किया, आइए महाराज कहां से आगमन हुआ? सुदामा जी बोले भैया अपने महाराज से तो बता दो, तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए, यदि वो मिलना चाहेंगे तो हम मिल लेंगे, नहीं तो चल देंगे। तुम हमारे महाराज के मित्र हो? बोले हाँ हाँ भैया, पूछ के देख ले। ठीक है तो आप विराजो, मैं अभी निवेदन करता हूं। द्वारपाल भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और कहा सरकार इस दास को आपके दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, पर जैसी विभूति आज हमने दरवाजे पर खड़ी देखी, ऐसी विभूति पहले कभी देखने को नहीं मिली। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि वो आपको अपना मित्र भी बता रहा है, कोई ब्राह्मण। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई, कहां से आया है, कुछ परिचय दो। द्वारपाल ने चित्रण किया, शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं श्याम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकानाथ सिंहासन से कूद पड़े और इतने वेग से भगवान भागे कि सारी सभा में हड़कंप मच गया। सब उठ के खड़े हो गए कि ये कौन महापुरुष आ गया जिसका नाम सुनते ही हमारे सरकार स्वयं उसकी अगवानी के लिए दौड़े हैं। और एक से एक महापुरुष आते हैं तो प्रभु हमको आदेश देते हैं, जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ।
द्वारपाल तो घबरा गया, पीछे पीछे दौड़ा गया। भगवान 7 ड्योढ़ी पार करके मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, जहां सुदामा जी लकुटी हाथ में लिए अनेक संकल्प विकल्प कर रहे हैं, याद होगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, पहचानेगा कि नहीं। तब तक भगवान द्वारकानाथ की दृष्टि पड़ी, जो सुदामा जी को देखा, भाग करके भगवान ने सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद विभोर हो गए कि दोनों का कंठ रुंध गया, दोनों के नेत्र सजल हो गए, कोई किसी से कुछ बोल नहीं सका। हाथ पकड़ के भगवान सुदामा जी को भीतर लाए और भीतर ला करके अपने निज सिंहासन पर ला के बैठाए और स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। दोनों चरण सुदामा जी को उठा के गोद में रख लिए और रुक्मिणी से कहा, देवी जल्दी जाओ, जल लेके आओ, चरण धोने हैं। रुक्मिणी भागी भवन के भीतर पानी लाने को और भगवान अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों में लगी धूल मिट्टी को साफ करने लगे। नंगे पैर आए थे तो धूल मिट्टी साफ करते करते भगवान धीरे धीरे तलवे पर हाथ फेरने लगे, सहलाने लगे। जैसे प्रभु ने तलवे पर हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, कितने कांटे टूट गए पता भी नहीं। भगवान एक एक करके कांटा निकालने लगे। प्रभु कांटा निकालते हैं तो साथ में रक्त निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों की स्थिति देखकर भगवान इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से पानी लाती, तब तक प्रभु के दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की ऐसी जलधारा बही। प्रभु ने अपने नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह से धो डाले। बोल दीनबंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महा दुख पायो सखा तुम आए हिते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि लोए। पान परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मिणी जल लेके भागती हुई आई, तब तक तो जल का काम पूरा हो गया। खड़ी खड़ी रुक्मिणी यह दृश्य देख करके मन में सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। देखने में तो एकदम अकिंचन अवधूत है, पर आज इससे बड़ा भाग्यशाली मुझे संसार में कोई नजर नहीं आता। अरे बड़े बड़े सिद्ध संत मेरे स्वामी के चरणों का ध्यान करते हैं और वो मेरे स्वामी इसके चरणों का अपने नेत्र जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन होगा। बोल दीनबंधु भगवान की। भगवान चरणोदक रुक्मिणी को देते हुए बोले, देवी आज इस महापुरुष के चरणोदक से मैं पवित्र हो गया। आज पूरे घर आंगन को पवित्र कर दो इस पवित्र जल से। रुक्मिणी चरणोदक लेके भीतर चली गई। भगवान को लगा सुदामा सकुचाए हुए से बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, डरे डरे से लग रहे हैं। तो भगवान हाथ पकड़ के बोले, मित्र बहुत थके हुए लग रहे हो, चलो अंतःपुर में चल के थोड़ा विश्राम कर लो। और भीतर भवन में ले गए, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन पवाया और निज सैया पर लाके भगवान ने सुदामा जी को सुलाया। जब लेट गए तो प्रभु चरण दबाते हुए बोले, मित्र बहुत वर्षों के बाद आपके दर्शन हुए। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमने विवाह कर लिया कि नहीं?
अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नभा। तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भार्या प्राप्त हुई कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और इशारे में बोले, कन्हैया या के अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात ना है? मेरे विवाह की मालूम पड़े, ज्यादा ही चिंता है तो को? भगवान बोले, वो तो है, क्योंकि बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, लाला ना ऐसी बात ना है, विवाह तो है गयो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला और ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो ही स्वभाव भी है, तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। अब लाला तू बता, तेरो ब्याह भयो की ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले, मित्र मेरी मत पूछो, मेरे घर में ही बैठे हो, हम सब बताएंगे। और पहले ये बताओ, तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो, मुझको खबर तक नहीं दी? सुदामा जी बोले, लाला तो को बुलावो, कोई हंसी खेल है? अरे हमारे भाग्य हैं जो आज भेंट है गई, नहीं तो तुमसे मिलवो बड़ो कठिन है भाई, तू राजा बन गए हो इतना बड़ो। भगवान बोले, ऐसी बात है मत क्यों करो, अरे आपको संदेश मिलता तो हम कैसे ना आते? खैर जो है गयो सो है गयो। पर ये बताओ, भाभी जी से कबो मेरी चर्चा भी करी के ना है? सुदामा जी बोले, लाला सांची बोलूं, तेरी भाभी नहीं भेजो। ओहो, भाभी जी के भेजबेते आयो, तब तो भाभी जी ने मेरे ताई तो कछु न कछु जरूर भेजो होएगो। अब सुदामा जी की धड़कन बढ़ गई, 4 घर के मांगे भाई टूटे फूटे चावल। अब कैसे बताऊं, यार मैंने दिखा दियो तो ये सोचेगा महादरिद्री कहा लेके आयो, तो पोटली बगल में बड़ी जोर से कस के छुपाई ली। अरे कन्हैया हम पे का धरो भैया जो तेरे ताई कछु ला सके। भगवान बोले, देखो ये मित्रता में ऐसी बातें अच्छी ना लगे, अरे कुछ भेजो हो तो दो, नहीं तो मना कर दो, कोई बात नहीं। तो सुदामा जी बोले, मना कर तो रहे कि मैं कछु लायो ही ना। भगवान हंसते हुए बोले, मित्र तुम्हारे बचपन की आदतें अभी भी सुधरी नहीं। का मतलब? बोले, गुरुकुल के प्रसंग याद हैं कि सब भूल भाल गए? सुदामा जी बोले, एक एक बात याद है, तू कछु पूछ ले मुझसे। अच्छा तो ये बताओ, जब एक दिन हम दोनों भैया जंगल में गए थे लकड़ी बीनने, याद है तुम्हें? हाँ हाँ लाला, वो दिन तो मैं कबू ना भूल सकूं। तो मित्र वो दिन तुम्हें, उस दिन क्या क्या हुआ, अच्छा बताओ। सुदामा जी बोले, अरे भाई उस दिन जंगल में लकड़ी बीनते गट्ठा तो बांध लियो, पर जो मूसलाधार पानी वर्षों पूरा जंगल पानी में भर गए, अब रास्ता ही ना दिखे हम कहां जाएं। तो हम दोनों भैया सर्दी में भीगे थे भाई, घने वृक्ष की छांव में बैठ गए, रात भर पानी बरसा और हम लोग आश्रम वापस नहीं पहुंच पाए, रात भर पेड़ के नीचे खड़े रहे। भगवान बोले, हाँ तब तो सब कुछ याद है। तो ये भी याद होगा उस दिन सर्दी के मारे रात भर दांत कितनी जोर से तुम्हारे कटकटा रहे थे, कितनी जोर से बत्ती सी बज रही थी। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और कहवे वारो है भाई, तुरंत प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया छोड़ इन बातों को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंदी कछु और हों। तुरंत प्रसंग बदल दिया। अब यहां पर स्पष्ट नहीं किया कि बात क्या थी। वो बात ये थी, गुरुकुल का सख्त नियम था कि जो अपना पाठ याद करके नहीं सुनाएगा उसे गुरुजी के द्वारा दंड दिया जाएगा, जो भी पात्रता अनुसार दंड मिले। एक दिन सुदामा जी भूल गए, पाठ नहीं सुना पाए, तो गुरुजी ने दंड दिया, जाओ जंगल से लकड़ी बीन के लाओ। ठीक है। बाद में भगवान से पूछा, आप सुनाओ पाठ, तो भगवान जानबूझ के भूल गए। पक्के मित्र थे, तो मित्र का साथ देने के लिए भगवान भी पाठ भूलने का नाटक किए। तो गुरुजी ने कहा तुम भी जाओ, और गुरुजी भी ये बात समझते थे कि कृष्ण तो बहुत मेधावी है, परंतु अपना मित्र का साथ देने के लिए जानबूझकर पाठ भूल जाता है। तो दोनों को भेज दिया, परंतु गुरुदेव तो बहुत सख्त थे, पर गुरु माता बच्चों पर बहुत स्नेह करती थी। जब मां को पता चला गुरु माता को कि बच्चे आज लकड़ी बीनने जाएंगे और दिन भर लकड़ी बीनने का उनका दंड दिया गया है, तो सुदामा से कहा, बेटा जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। ठीक है मां। तो सुदामा जी जब तैयार हो गए जाने के लिए, तब मां से मिलने आए। इतने में दुर्वासा मुनि पहुंच गए हों।
भिक्षाम देहि माते। अब संयोग की बात, उस दिन घर में कुछ नहीं, केवल कुछ चने थे जो माँ ने दोनों के लिए बांध करके पोटली में रखे थे कि बच्चों को दे दूंगी, चना खा के पानी पी के अपना निर्वाह कर लेंगे दिन भर। उसके अलावा कुछ भी नहीं था खाने को। बाबा ने मांगी भिक्षा तो माँ ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें महाराज, इस समय आपकी भिक्षा के लिए मेरे पास कुछ नहीं। दुर्वासा जी बोले तो कोई बात नहीं। पर जब चलने लगे तो उनके मन में आया, इतना बड़ा गुरुकुल है, मुझे लगता नहीं कि इनके घर में कुछ नहीं होगा, कहीं मेरे से झूठ तो नहीं बोल रही है। तो बाबा ने तुरंत दिव्य दृष्टि से ध्यान लगा के देखा, सो ध्यान में वो पोटली दिखाई पड़ गई। सोई बाबा का मूड खराब, दुर्वासा जी तो वैसे ही गर्म दल के हैं कि ये खाने के लिए भुने चने थे, मेरे लिए तो पर्याप्त थे भिक्षा में, पर चने होते हुए भी इस देवी ने मना कैसे कर दिया कि घर में कुछ नहीं है। मैं भी शाप देता हूं कि जो चने मुझको खाने को नहीं दिए, चना को मना किया, वो चने जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्रता का कष्ट भोगेगा, वो दरिद्री हो जाएगा। ये शाप दे दिया। और जब दुर्वासा जी कुपित होकर शाप दे रहे थे, उसी समय सुदामा जी मां से मिलने आ रहे थे। ये साप सुदामा जी ने सुन लिया। जब साप सुना तो सुदामा जी दुविधा में पड़ गए। मां से मिले तो मां ने वही पोटली पकड़ा दी कि बेटा तुम दोनों मिलकर खा लेना और पानी पी लेना। सुदामा जी पोटली लेके तो चले आए, पर यह बात किसी को नहीं बताए कि बाबा ने शाप दे दिया है। मन में सोचने लगे कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पास कुछ भी धन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्राह्मण की पहचान धन से नहीं विद्या और तपस्या से होती है। ब्राह्मण की पहचान तपोबल से है, गायत्री की उपासना से है, विद्या और विद्वान बनकर के है। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। इसलिए मैं यदि दरिद्र बना रहूं, धनहीन बना रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस चने को यदि कृष्ण ने खाया और मेरा कृष्ण मित्र है वो दरिद्र यदि हो गया तो आज ये राजकुमार है, कल राजा भी बन सकता है। कृष्ण मेरा यदि राजा बना और जीवन में दरिद्रता इसके यदि रही तो सारी प्रजा को भी दारिद्र्य का कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, ये चने मैं कृष्ण को खाने कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि कृष्ण के सिर पर दरिद्रता का दोष नहीं लगना चाहिए। इसलिए जब पहुंचे तो कन्हैया को कुछ बताया नहीं, मैया ने कुछ दिया है ये भी कहा नहीं, चुपचाप रात भर चने चबाते रहे। और जब चने चबाने की आवाज होती, भगवान बोले क्या बात है भैया, ये दांत कैसे बज रहे हैं? बोले कन्हैया सर्दी बहुत पड़ रही है ना, इसलिए बत्ती सी बज रही है, ऐसे टाल देते थे। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते हैं, पर भगवान ने भी मन में संकल्प लिया, जो मेरा मित्र सुदामा मेरे दारिद्र को अपने सिर पर ले रहा है इसलिए चना नहीं दे रहा है, तो एक दिन मैं भी मित्रता निभा करके इसके सारे दारिद्र को दूर करूंगा और इसका दारिद्र मैं लूं। दोनों मित्र बड़ी जोर से हंसने लगे, पर रुक्मिणी को समझ में नहीं आया इसमें हंसने की बात क्या थी। बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिलते हैं तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। सब प्रसंग सुना सुना करके खूब आनंद लिए। भगवान बोले मित्र तो सच बताओ, भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले घुमा फिरा के तू फिर वहीं पहुंच गए। अरे भाई मना कर दी तो बार बार काय को पूछे? भगवान बोले अच्छा नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं मित्र, जब से तुम आए हो ये हाथ दबाए यूं काय को बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है गई? सुदामा जी बोले नाना कन्हैया बीमारी का छूना है, पर लंबी यात्रा है, पैदल पैदल चल के आए हैं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले अच्छा या को मतलब या हाथ में दर्द है, हम इतनी देर से फालतू में ही पैर दबा रहे। अरे हाथ में दर्द है तो हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा भैया कन्हैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले नहीं नहीं, अब तो तुम्हारो ये दर्द दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ा के पोटली दिखाई पड़ गई, पकड़ के एक झटके में बगल में से छीन ली। स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, पोटली छीन करके बोले अब पोटली में का है भैया,
अब सुदामा जी बेचारे मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल हाथ में लेके मुखार बिंद में डाल लिए। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल तो प्रभु पा गए और मन ही मन संकल्प किए, एक मुट्ठी चावल के बदले में मैं अपने मित्र को एक लोक की सुख संपदा का दान करता हूं। और जैसी दूसरी मुट्ठी हाथ में ली, रुक्मिणी ने लपक के हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा किया, महाराज अब सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? परिवार बहुत बड़ा है, हिसाब किताब से ही दान पुण्य करो महाराज। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, इतने बड़े दिव्य महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? महापुरुषों का प्रसाद घर में बांट करके सबको देना चाहिए। तो हम भी तो आपके दासी हैं, ये प्रसाद हमें भी तो मिले। तो भगवान बोले ठीक है, ले जाओ सबको बांटो। तो रुक्मिणी पोटली लेके भीतर चली गई। एकांत मौका पा करके भगवान बोले, मित्र बता नहीं सकता क्या स्वाद आया, और तुम इतनी देर से छुपाए बैठे थे इस पोटली को। अच्छा मित्र, यदि ये भाभी ने मेरे लिए भेजा था तो मुझे कुछ संदेश भी कुछ ना कुछ दिया होगा। सुदामा जी को याद आ गई, लाला एक संदेश दिया। क्या? एक मास द्वैपाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोहे। सारी स्थिति भगवान समझ गए और एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके प्रभु मौन हो गए और पल भर में उत्तर पहुंचा दिया भाभी जी के घर। होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जी प्रभु के घर निवास किए और दूसरे दिन अपनी संध्या पूजा करके विदा लेकर के प्रभु से चल दिए। एक बार भी प्रभु के मुंह से नहीं निकला कि आज और रुक जाते भैया। न भगवान ने रोका, न सुदामा जी रुके, और सुदामा जी अनुमति लेकर के चल दिए। और चलते चलते सुदामा जी मार्ग में विचार करते हुए जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। मेरे जैसे दीनहीन दरिद्र को दौड़ के द्वारकानाथ ने अपने कंठ से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति और मेरे लिए क्या होगी। धन नहीं दिया, उसका भी कारण मैंने समझ लिया। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति दे दी जाए तो उसकी बुद्धि बौराते देर नहीं लगती। सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट होती है तो पैसे को देखकर, धन को पाकर के होती है। सुदामा जी स्वयं कह रहे, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मयी न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरि माना ना ददा। मैं जन्म का दीनहीन दरिद्र हूं। यदि मुझे सम्मान के साथ संपत्ति भी प्रभु देते तो निश्चित मेरी भी बुद्धि खराब हो जाती। इसलिए प्रभु ने मुझे धन से दूर रखा, सिर्फ सम्मान दिया, संपत्ति नहीं दी। सम्मान और संपत्ति दोनों को ही पचा पाना बहुत कठिन होता है। कोई बड़ा व्यक्तित्व तो आपका मंच पे बुला के सम्मान कर दे, इतने में ही छाती चौड़ जाती है और माथे में गर्मी चढ़ जाती है। और कहीं महाराज संपत्ति भी चकाचक मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। बोलो राधे 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 राधे। कोई बिरला ही होता है जो पद और मान, धन और मान दोनों को पा करके भी सहज स्वाभाविक सरल बना रहे। भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, जिसके पास पद भी हो, धन भी हो, सम्मान भी हो, ऐश्वर्य हो, और ये सारी बातें होने पर भी यदि वो सरल है
तो भगवान कहते हैं तत्रायम मदनुग्रह, तो समझना चाहिए उसके सिर पर मेरा हाथ है। जब तक मेरा हाथ नहीं होगा तब तक धन मान सब पाकर के व्यक्ति सरल हो ही नहीं सकता। पैसा सबके माथे में गर्मी चढ़ा देता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धनम में भूरि ना ददा, इसलिए मुझे धन नहीं दिया। देखो एक बात बताएं, हार्ट अटैक दोनों स्थिति में होता है। बहुत दुख की बात हो, शोक समाचार सुन के भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो बहुत सुख आनंद का समाचार सुन के भी हृदयाघात हो सकता है। बहुत खुशी में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। दोनों ही खतरनाक होते। एक सज्जन की लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, बहुत गरीब था बेचारा और दिल का मरीज भी था। अब उसकी लॉटरी निकल गई। घर में पत्नी को खबर मिली सबसे पहले कि तुम्हारे पतिदेव की 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। वो बड़ी खुश हुई और खुशी होने के साथ साथ डरी, कहीं पतिदेव ने सुन के उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। 2 करोड़ की बात है। तो दौड़ के सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब, कहो देवी, मेरे पतिदेव को आप ये समाचार सुना दो कि उनके 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है। बस शर्त यह है कि उनको कुछ होना नहीं चाहिए, तो हो गए तो तुम तुरंत संभाल लेना, इसलिए मैं आपको ये खबर दे रही हूं। बदले में 1 लाख मैं तुम्हें दूंगी। 1 लाख रुपया सिर्फ इसी बात का समाचार दो हमारे पतिदेव को, बस उन्हें कुछ हो नहीं। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत अच्छा मरीज मिला, 1 लाख रुपया मिल रहा है, चलो ठीक है, चिंता न करो, हम बताएंगे। पहुंचे और भैया राम राम, तो उसने